हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन तक में। तो आज हम CHSL का जो हमारा सीरीज चल रहा था, CHSL का आज 25/5/2022 का फर्स्ट शिफ्ट देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 24 का तीनों शिफ्ट इस चैनल पर करा रखा है। तो आइए, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रुप लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट रिपोर्टेड एट द एवरेज वेट इतना है। ठीक है, मतलब कि 6 स्टूडेंट का एवरेज वेट जो है वो 46 किलोग्राम दे रखा है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? तो 46 गुणे 6। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब आगे कह रहा है कि उसमें से 5 जो हैं, जो 5 है उनका इंडिविजुअल मतलब अलग अलग दे रखा है, 50, 52, 40, 44, 48। ठीक है, अब छठे मेंबर का पूछा है कि कितना होगा, तो सिंपल हम इसमें से वो घटा देंगे। कितना टोटल आ रहा है देख लेंगे। 50 50 100, ये 2 को बाद में ले लेंगे। 140, 184, 2 186, 186 इसमें ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा ये? 8 6 14, 8 6 12, 13, 2 234। ये कितना हो जाएगा? 6 6 चौके 24, 26। ठीक है, 6 6 के 36, 3 बचेगा ना। हाँ ठीक है, 6 चौके 24, 3 276। इसमें से 234 प्लस माइनस करना है। तो 2 4 42 किलोग्राम जो है छठा व्यक्ति का वजन कितना होगा? 42 किलोग्राम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ग्राफ का दिख रहा होगा आपको। जैसे इस ग्राफ में कह रहा है कि ये एक डाटा दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये ओलंपियाड का डाटा दिया हुआ है, अलग अलग विषयों का। कॉलेज ए में इतने लड़के छात्रों की संख्या ये दी रखी। ठीक है, अब कह रहा है कि दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज सी के छात्रों की रेंज पूछी हुई है दोस्तों। तो सी में कॉलेज सी में विभिन्न विषयों में इसका रेंज कितना होता है? रेंज हमको पता है कि रेंज जो होता है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू अपन में लोएस्ट माइनस में लोएस्ट वैल्यू होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? 250 है। तो 250 और सबसे कम क्या है? 80 है, -80। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 170। ठीक है, तो इसका तो 170 आ गया। और कॉलेज ई के प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अब ई का औसत हमको निकालना है, तो ई का औसत निकालने के लिए सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कितना है? 5 0 5 3 10 0। ठीक, हासिल 1 8 8 तरीके 24 25 26। ये 1 2 3 4 4 2 660 660 बटे में 5, क्योंकि एवरेज पूछा हुआ है तो एवरेज निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 कम 5 5 से 15, 5 दूनी 10, 132। तो 132 इसमें से हम माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा ये? 8 4 48, सॉरी 8 और 3 38। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक ऑफ द नंबर। इतने में यहाँ पे क्या भरना चाहिए ताकि ये 22 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, 22 से विभाज्य मतलब कि 11 और 2 से होना चाहिए। तो 2 से है ही, क्योंकि 2 8 लास्ट में है, तो 2 से तो कट ही रहा है। सिर्फ हमको 11 से चेक करना है। तो 11 से करने के लिए सबको ऐड कर देते हैं। जैसे मतलब ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड करके देख लेते हैं, उसका माइनस करके डिफरेंस कितना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 यहाँ पे आएगा, 5 7 7 14। ठीक है, 14 प्लस एक्स ये हो गया। यहाँ इसको मैं जो खाली स्थान है उसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इसका 4 3 7 7 6 11 और 8, सॉरी 4 3 7 7 6 13 13 8 21। तो 21 में इसको माइनस कर देंगे। अब इस पूरे को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये कितना होगा? ये आ गया 7 - x। तो x के जगह मैं क्या रखूँ ताकि ये या तो ये 0 आ जाए या फिर 11 से कोई डिविजिबल आ जाए। ठीक है, 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। तो यहाँ पर सिंपल हम 7 रख देंगे, तो 7 - 7 0 हो जाएगा, जो 11 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब CP 40 वस्तुओं के SP के बराबर है। अब ये क्या पूछ रहा है? पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होता है। SP/CP कितना हो जाएगा? 40/70, 40/70 मतलब 4/7।
प्रॉफिट कितना हुआ 3 का, किस पे, सीपी पे 4 गुणे 100, 25 दिया 75, 75% का ये प्रॉफिट हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कमल परचेज 80 आर्टिकल्स फॉर इतना, ठीक है, एंड सेल सॉरी एंड सेल्स देम एट अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, ठीक है। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस ऑफ वन, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है, तो इसको सिंपल हम देख लेते हैं पहले कि जैसे मैं कहूँ कि अगर 80 आर्टिकल वो खरीद रहा है, ठीक है, तो 80 आर्टिकल अगर खरीदा है तो 80 आर्टिकल बेचेगा भी, तभी तो उसको प्रॉफिट और लॉस वो पता चलेगा। तो इसी को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, जैसे 80 सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस में 80 सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसको क्या हो रहा है कि ये लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो इसलिए 80 सीपी को मैं पहले लिखा हूं, अगर प्रॉफिट हुआ होता तो 80 एसपी को पहले लिखता, ठीक है। ये कितने का लॉस हो रहा है, तो 6 एसपी का बराबर लॉस हो रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस के बराबर। अब यहाँ से इसका सीपी बाई एसपी कितना आ जाएगा, तो सीपी बाई एसपी आ गया ये 86/80, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया 80 का 80 आर्टिकल का वैल्यू, ठीक है। इसको फर्दर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना हो जाएगा 43/40। अब दोस्तों अब हमको ये दे रखा है कि 11,180 जो है वो 43 के वैल्यू का मान है, ठीक है, 80 आर्टिकल्स का। तो इसको मैं ये देख लूंगा कि कितना टाइम से ज़्यादा है, तो सिंपल इसको 43 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86, ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये 2 25, अब कितने बजे में 3 4 36 18 6 बार में, ठीक है, 6 बार में चला जाएगा, मतलब कि ये 260, ये 260 में पूरी पूरी तरह कट जाता है। अब कहने का मतलब कि एसपी जो जो 80 सीपी था उसका वैल्यू कि उस कितना गुना आ गया, तो 260 गुना आ गया, ठीक है। अब 260 गुना आ गया, तो अब इसको एसपी जो दिया हुआ है 40 का, जो हमारे हिसाब से 40 आया, इसको भी हम 260 गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 4 6 24, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। ये 10,400, तो ये जो 10,400 ये कितने की वैल्यू है, ये 80 एसपी की वैल्यू है, ठीक है। हमको पूछा क्या हुआ है, हमको पूछा हुआ है कि एक सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है एक आर्टिकल का, तो एक आर्टिकल का निकालने के लिए सिंपल हम यहाँ से 80 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, फिर वही कैलकुलेशन यहाँ से नहीं करना चाहिए था, 40 से मल्टीप्लाई किया होता डायरेक्ट कट जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 130, ठीक है, 130 ऑप्शन नंबर 3। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये सिंपल हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, तो इसको स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी की वैल्यू निकालिए +2 इंटू में इसका वैल्यू पूरा दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ये होता है ना, तो ये 30 दिया हुआ है, मतलब 60 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 700 ग्राम ऑफ शुगर कैन सॉल्यूशन 60% ऑफ शुगर इन इट, कहने का मतलब कि 700 ग्राम में 60% सॉल्यूशन है, शुगर है, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 75% इन द सॉल्यूशन। तो अगर मैं मान लेता हूं कि मैं x ग्राम जो इसमें शुगर और मिलाता हूं, अब ये x ग्राम मिलाने की वजह से क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन मेरा कितना हो जाएगा, ये 700 + x हो जाएगा। अब इस टोटल सॉल्यूशन में 75% शुगर आएगा, ठीक है, यही सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको काट देते हैं, ये कितना 7 7 6 42, 420 ग्राम ये हो गया प्लस x, 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से इससे कर देंगे, ठीक है। तो ये 7 तरीके 21 और ये 3x, ये 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4x और 0 4 दूनी 8 4 चौके 16 10 में, ठीक है। ये कितना आएगा 2100 प्लस 3x। अब ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा x और इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 80 में से घटा देंगे तो 0 2 यहाँ पे 0 4 420। तो x हमारा सिंपल कितना आ गया 420, जो हमने माना था कि x ग्राम हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं ताकि 75% इसका टोटल सॉल्यूशन का हमारा शुगर हो जाए, ठीक है। तो 420 ग्राम आ गया x की वैल्यू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सम पूछा हुआ है, सम दिया हुआ है और इसका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। सिंपल हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब x माइनस वाई पूछा हुआ है। फॉर्मूला हमको पता है, x माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक, 4xy। ये कितना जाएगा, 25 25 625 माइनस 144 गुणे 4, 4 16, 1 17, 4 एकम 4 1 8, 4 एकम 4 1 5, ठीक है, 576 ये हो गया, मतलब ये कितना जाएगा, 9 और 4 49, 49 बोले तो 7, एक्स माइनस वाई कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 7। चलिए जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, 24 दिन में कर रहा है और बी और 80 दिन में कर रहा है, तो ए जो है वो 24 दिन में कर रहा है और बी जो है वो 80 दिन में कर रहा है, तो 8 तरीके 24 मतलब 240 मान लेता हूँ इसको मैं, टोटल यूनिट वर्क है ये, ठीक है, ये यूनिट वर्क है 240, 8 तरीके 24, ये 3 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बी वर्क्स अलोन फॉर 2 डेज, बी जो है अकेले 2 दिन काम करता है, और एंड ए वर्क्स अलोन थर्ड डे, मतलब तीसरे दिन ए अकेले काम करता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द वर्क इज कंप्लीटेड, तो बताना है कि कितने दिन में पूरा वर्क कंप्लीट होगा। तो कहने का मतलब कि अगर मैं कहूँ कि बी अकेले 2 दिन काम करता है तो कितना यूनिट करेगा, तो एक दिन का बी का क्षमता है 3, तो 2 दिन में 6 यूनिट करेगा, तो बी जो है वो 6 यूनिट करेगा। ऐसे ही 10 तीसरे दिन करेगा, ए जो है तीसरे दिन काम करे तो कितना यूनिट, 10 यूनिट, तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 16 यूनिट काम कितने दिन में पूरा होगा, ये 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में, तो 16 यूनिट 3 दिन में तो 240 यूनिट, तो सिंपल हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 15 छक्का 90, 15 कम 15 9 24, 240 यूनिट हो गया कितने दिन में, 15 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 45 दिन में, ऑप्शन नंबर 3, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए एक और आसान सा क्वेश्चन आ गया, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड, ऐसे क्वेश्चन में मतलब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस ये देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, हाफ ईयरली है मतलब कि 20% का पर एनम है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 2 साल के लिए 2 बार, क्योंकि 1 साल की साल भर का ये 1000 रुपये है, ठीक है, लेकिन एक करके हाफ ईयरली है तो 2 बार लगेगा ना, तो 2 बार कितना हो जाएगा, 21%, तो ये हो गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा 2 साल के लिए, 2 बार के लिए, ठीक है। अब तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1% हो गया। अब यही दे रखा है कि 1% जो है, 1% मतलब 1/100 इंटू में 1000, तो कितना हो जाएगा ये 10 रुपये, इसका डिफरेंस आ गया, इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब बताइए, फॉर्मूला पता है आपको तो कर पाएंगे, 2/3 पाई कितना है, 22/7 इंटू में r³ मतलब 21 21 और 21, 7 तरीके 21, 3 से 3 ये कैंसल, 21 21 441 और ये 44, ठीक है, 4 एकम 4, 4 16 1 17, ये भी ऐसा ही हो जाएगा कुछ, 0 7 6 3 7 12, ठीक है, 14 हो जाएगा, 6 4, ये 7 8 1 9, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश रन्स 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज मुकेश, ठीक है, इन अ रेस, इफ राकेश गिव्स द लीड 60 मीटर टू द मुकेश, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि मुकेश है और राकेश है, ठीक है, ये राकेश और यहाँ पे ये मुकेश है। राकेश जो है वो 60 मीटर का लीड देता है किसको, मुकेश को, ठीक है, और कह रहा है कि 4/3 टाइम्स ज़्यादा है राकेश, मतलब अगर इसकी स्पीड 4 मीटर प्रति सेकंड थी तो इसके कितना है, 3 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, यही तो कहने का मतलब है। अब एक बात बताइए, यहाँ से हमको टाइम कैसे पता चलेगा, अब दोनों एक ही साइड में भाग रहे हैं तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, 1 होगा, तो अब 1 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 60 मीटर तक भागना है, 60 मीटर तक, ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा,
1 सेकेंड 60 सेकेंड 60 सेकेंड। अगर 60 सेकेंड ये 60 सेकेंड इसका दोनों का बीच दोनों के अंतर है, मतलब कहने का मतलब कि जो 60 सेकेंड है तो राकेश जो है 60 सेकेंड तक भागेगा, ठीक है। तो 60 सेकेंड तक भागेगा कितने की स्पीड से, 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 छः 24, मतलब 240 मीटर तक ये चलेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं जाके ये मीट करेगा इसको 240 मीटर पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ग्राफ का है। कह रहा है कि ये लैपटॉप की बिक्री दी है, ठीक है। स्टॉक बेचे गए हैं 3, ठीक है। ए बी और सी डी स्टोर हैं और डेल एचपी और लेनोवो लैपटॉप है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए महीने में स्टोर ए द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉप की संख्या। तो लेनोवो लैपटॉप की संख्या कितनी है, 50 है। और उसी महीने में स्टोर डी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉपों की संख्या। तो डेल कितना है, 45 है। कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 5 कितने से, 45 से गुणे 5 9 45, 100/9 मतलब 11.11%, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार पॉज करके आप करने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे ये दिया हुआ है सी और डी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इसको करने का आसान सा तरीका है कि आप इसको सिंपल कोई वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे अगर मैं मानूँ कि ए इक्वल टू मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, ए 1 मान लेता हूँ और बी और एक्स को भी मैं 1 मान लेता हूँ। तो पहले मैं अगर पुट करूँगा तो पहले में यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 1 इक्वल टू बी माइनस 1, ठीक है। मतलब बी इक्वल टू कितना आ गया अपना 2, पहले से तो ये आ गया। और दूसरे में पुट करूँगा तो कितना आएगा, तो एक्स 1 मतलब कि 1 डी इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस सी प्लस 1। ये दो इक्वेशन बन गया। अब हम वैल्यू पुट करके ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है। जैसे पहले में अगर करूँगा तो पहले में सी निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, ए मैंने कितना माना था 1, तो ये 1 माइनस 3 इंटू में 1 इंटू में ये कितना है 2, 3 दूनी 6, मतलब ये -5 आ गया। सी की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। अगर सी की वैल्यू -5 है तो दोस्तों हमको पता है कि डी इक्वल टू 1 प्लस सी आया था अपना। तो डी की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, डी की वैल्यू -4 रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं डी की वैल्यू -4 आती है कि नहीं आती है। यहाँ पर डी इक्वल टू बी का क्यूब है, तो बी का क्यूब कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं अपना, ठीक है। पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में देखें तो ये कितना हो जाएगा, -1 -6, ठीक है। तो -7 आ गया ये। अब अगर ये -7 है तो यानी कि हमको डी जो है वो डी जो है वो कितना होना चाहिए, ये -7 है तो डी -6 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 8 आ रहे तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर सी की वैल्यू इक्वल टू ये 1 प्लस यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। ये 7 आ गया। अभी अगर सी की वैल्यू 7 है तो सी जो है डी जो है सी से 1 ज़्यादा है तो डी कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी 8 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपने। ऐसे इसको सोचना था, जल्दी हो जाएगा। सॉल्व करने जाएंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा ये। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बाइक इज परचेज्ड फ्रॉम फॉर इतने में इट्स रेट डिप्रिसिएट 10% एनुअली, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल। आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो डायरेक्ट ही कर देंगे, ठीक है। जैसे ऑप्शन से ही कर लेते हैं कि अगर मैं सबसे कौन सा कम कौन सा है, 2 है। अगर मैं 2 साल के लिए लूँ तो 9/10 और 9/10 2 बार हुआ होगा। तो कहने का मतलब कि इससे ये कट जाएगा 981, 8 का 8 45, 4000 के आसपास आ रहा है, 40,000 के तो ये तो होगा नहीं। तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 3 बार लेके देख लेते हैं। 3 जीरो ये कैंसिल हो गया, 729 ये हो गया, 9 का क्यूब, 5 9 45, 1 जीरो लास्ट में, 5 दूनी 10 4 14, 7 5 35 से 36 450, ठीक है। आ गया ये ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब 3 साल ये 3 साल तक ये डिप्रिसिएट होगा तब 36,450 रुपये होगा, ठीक है। आइए सिंप्लीफिकेशन से आसान सा क्वेश्चन आ गया एक, इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं। ये डिवाइड में है तो बॉडमास का नियम तो पता ही है सबको। बॉडमास 19 से कटा देंगे, कितना बनेगा, 19 से कम 19, 19 5 95, 19 5 95, ठीक है। 155 ये आ गया, -55 और कर देंगे तो 100 बच गया सिर्फ। 100 में से 29 और घटा देंगे तो 71 आ गया, ए की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है
कि इफ़ यदि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 600 रुपये है, अरे यार ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, 1 किलोग्राम का निकालेंगे तो 600 बटे में 15, 25 किलोग्राम का निकालेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई, 5 तियाँ 15, 5 पचे 25, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1000 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपये की हानि होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपये, 380 रुपये इसका सीपी है, तो 140 रुपये की हानि हुई है, तो एसपी कितना रहा होगा? 140 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 240 रुपये। 240 एसपी बच गया। अब उस पर से भी कह रहा है कि 20% डिस्काउंटेड है, तो 20% डिस्काउंट मतलब कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है, तो 240 का 20% डिस्काउंट मतलब कि 100 बटे में 80। अब ये जो भी ये देगा वो एमआरपी देगा, यही पूछा हुआ है। कितना जगह? 8 तरीके 24, 300 रुपये। एमआरपी कितना आ गया? 300 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्फीयर पासेस थ्रू द 8 कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब अपसाइड 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, अगर एक क्यूब बनाऊं मैं, ऐसा छोटा सा एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, अगर ये क्यूब है तो ये जो स्फीयर है ये चारों कॉर्नर से ऐसे होके जाता है। ठीक है, ये स्फीयर है। ठीक है, अब हमको पता है कि क्यूब का डायगोनल कितना होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है, तो ये होता है √3 इंटू में ए। अगर √3 इंटू में ए है इसका डायगोनल, तो रेडियस कितना हो गया? ए कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा अपना? 7√3। ठीक है, ये अपना रेडियस मिल गया। अब हमको वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछा है, तो आयतन कितना होता है? 4/3 इंटू में पाई मतलब 22/7, और 7 7 7 3 बार, और 3√3 ये आ जाएगा। ठीक है, ये 3 बार ये भी होगा, तो ठीक है, तो ये एक 3 से एक 3 ये कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, √3 लास्ट में आना चाहिए, तो इसको तो हटा देंगे दोनों को। अब इन दोनों में बचा हुआ सिर्फ यहाँ से हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 7 49 और ये 88, तो 49 और 88, 8 9 72, 4 8 32, 39। ठीक, ये कितना आ गया? 2 9 2 11 9 3 0 4, 40 12 √3। ये अपना आंसर होगा 40 12 √3। 40 आएगा, 9 2 11, सॉरी 43, 43 12 √3, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर 43 आएगा ना, 9 2 11। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इतना और इतना। ठीक है, अगर ये हाइट है 8 और स्लैंट हाइट है कितना? 10, तो हमको पता है ये कितना होगा? 6 होगा। इसका रेडियस कितना हो गया? 6 हो गया। अब हमको पूछा हुआ है कि वॉल्यूम कोन का कितना होता है? 1/3 पाई 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, मतलब 6 गुणे 6 इंटू में एच कितना अपना? 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 8 96 और 22, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में 7 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना होगा? 6 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 192, 2 1 1 2 बटे में 7 कर देंगे यहीं पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 तरीके 21 0, 7 7 एकम 7, 301 पॉइंट कुछ आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, और किसी में 3 है नहीं, पहले ही हमको देख लेना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिवार प्रति माह 240 रुपये चीनी खरीदने पर खर्च करता है। ठीक है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। हमको पता है कि जो इसका प्राइस है, अच्छा ये मैं कई बार बताया हूँ कि जो प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के। ठीक है, मतलब मूल्य जो होता है वो 1/खपत होता है। तो अगर मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है तो 25 पर मतलब मूल्य कितना हो गया? 4 से 5 हो गया। अगर ये प्राइस 4 से 5 हो गया तो कंजप्शन कितना होगा इसका? ये 5 से 4 होगा।
कितना का कमी हो रहा है, 1 का, ठीक है, लेकिन ये दे कितना कर रहा है कि 1.5 किलोग्राम का कमी हो रहा है। तो यहाँ पे हम 1.5 किलोग्राम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको 1.5 से करेंगे और फिर इसको भी 1.5 से करेंगे, तो 7.5 तो ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा। तो हमारा नया जो खपत है वो कितना हो गया, 6 हो गया। अब कह रहा है कि 240 रुपये प्रति महीने ही इसको खर्च करना है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, तो 240 बटे में 6, ठीक है। ये देख लेंगे कि इंक्रीज प्राइस मतलब कितना था, तो 4 6 24, 40 रुपये था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये पहले का पूछता तो हमको 240 बटे में 7.5 करना पड़ता, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है, कह रहा है क्वांटिटी ऑफ फूड ऑफ ग्रेन दे रखा है इतना, ठीक है, और 2014 में ये 20 ये डाटा दे रखा है आपको। कह रहा है कि व्हाट वाज द परसेंट ड्रॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम 2018 से 2019 में। 2018 का है, 2018 ये 2018 में 70 था, 70 से 65 कितना परसेंट, आसान सा क्वेश्चन, 50 बटे में 7, 7 7 49, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ये एक ही ऑप्शन में, अच्छा 2 ऑप्शन में, ठीक है, तो आगे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 49, 10 बचा, 7 एकम 7, 7.1, अब तो ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये फिगर दिया हुआ है, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिख देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये ई है, और ये डी, ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी डी इज एन इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, ठीक है। डी ई इज द टेंजेंट, ये डी ई जो टेंजेंट है सी पे, विच ऑफ द एंगल्स, ये तो प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि कह रहा है कि एंगल ए सी डी मतलब ये वाला एंगल है किसके बराबर होगा। तो ये वाला एंगल हमको पता है कि इसके सामने वाला इस वाले के बराबर होता है, ठीक है, इस वाले के बराबर होता है, ये दोनों एक इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन देख लेंगे, एंगल ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ये तो प्रॉपर्टी पूछ दिया। चलिए आगे, ये भी ट्रिगोमेट्री का है, आसान सा क्वेश्चन। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स कॉस स्क्वायर 30 मतलब कि 2 होता है, तो इसका 4 आ जाएगा, ठीक है, बटे में ये 1 + 4 ये हो गया, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये भी अपना हो जाएगा कॉस्ट 60 कितना होता है 1/2 मतलब 1/4 ये आ जाएगा, प्लस 4 इंटू में ये 1 होता है, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक कितना होता है 2 मतलब ये 4 ही आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 1/4 बचे, यहाँ कितना बचेगा -3x बटे में 5 = 1/4, 3 चौके 12 मतलब कि x = -5 बटे में 12, -5 बटे में 12, ऑप्शन नंबर 2, और किसी में नहीं है, ठीक है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कट। अरे ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 25% मतलब 1/4 मतलब कि 4 से वैल्यू 3 हो गई, और फिर से 3 से 4 लाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने पर 3 पे गुणे 100 मतलब 33.33%, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था 25 तारीख का पहला शिफ्ट, ठीक है। अब आगे का शिफ्ट मैं कल लेके आऊँगा। चलिए ठीक है, आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ठीक है, धन्यवाद।